प्रणाम जी। गुरुजी, हम जैसा कि जानते हैं कि आप ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों की यह जिज्ञासा है कि आपके माध्यम से हमें चंद्रलोक या चंद्रग्रह की जानकारी मिले। आपका अपना अनुभव क्या है, ये हम सभी को मार्गदर्शन के रूप में बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज तो चंद्रग्रह की बात करें तो इस ब्रह्मांड में अनेकों अनेक ग्रह हैं। हम कुछ ही ग्रहों के विषय में जान पाते हैं। हमारे वैज्ञानिक, मैं समस्त विश्व के जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर जो कुछ भी खोज किए, तो अभी तक जो हम लोगों ने विज्ञान के माध्यम से ग्रहों का वर्णन सुने हैं तो वह 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में उन्होंने कौन कौन सा ग्रहों का स्पष्टीकरण दिए? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जिसमें प्लूटो को भी वैज्ञानिक ने समाप्त कर दिया कि बहुत छोटा ग्रह है, बहुत दूर है सारी चीज़ों को। पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस ग्रह में हम रहते हैं, और सारे ग्रह एक ग्रेविटेशनल फोर्स कह लें, ग्रेविटी कह लें, गुरुत्वाकर्षण कह लें, उस तरह से यह गोले आकार में है, कोई अंडे आकार में बताता है। सबके अपने अपने एक खोज है। परंतु आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे सनातन धर्म में ऐसी विद्याएं बहुत पहले से विद्यमान है, प्रचलित है, और जन जन में लोगों के पास होती थी। जिस प्रकार आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले उल्का पिंड गिरा, डायनासोर जीवन नष्ट हुआ, और उसके बाद फिर पुनः एक जीवन का स्थापना हुई, निर्माण हुआ, धीरे धीरे प्रकृति के अनुसार चलते गए। तो आज पृथ्वी ग्रह में कई तरह के जीव जंतु रह रहे हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। यह हमारे शास्त्रों में भी बताया जाता है। मतलब हमारे सनातन धर्म के वेद वेदांत इस सूक्ष्म जगत, ग्रह और इस ब्रह्मांड की रचना और इस अद्भुत रचना के अंदर की ऊर्जा और ग्रहों के विषय में काफ़ी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती हैं। इसमें से एक ज्ञान हमारे सनातन से योगियों का होता है। जिस योगियों में कहते हैं कि योगी वह है जो अपने आप को जाने। योगी हम उसे कहते हैं जो अपनी अंतर ऊर्जा को जाने। योगी हम उसे कहते हैं जो अंतर ध्यान से आंतरिक शक्तियों को जागृत करे। मन, चित्त, बुद्धि, संस्कार, चेतना, 10 प्राण, 10 इंद्रियां, आत्मा, ये सब हम लोग शब्दकोश के माध्यम से सभी जानते हैं। शब्दकोश में इसको पिरोते भी हैं, और पर्यायवाची शब्दों से हम अपना अपना अनुभव या शास्त्रों का अध्ययन चिंतन से वक्तव्य को हम बखान भी करते हैं लोगों के बीच में। परंतु योग शास्त्र, योग ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज हम योग का नाम देते हैं, माध्यम देते हैं, क्योंकि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम आंतरिक चिंतन कर पाएंगे और आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, अनुभूति कर पाएंगे। ऐसा कोई भी मनुष्य प्राणी नहीं है इस पृथ्वी का जो आंतरिक ऊर्जा से न चल पाता हो। यदि आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये आपके आंतरिक ऊर्जा का कमाल है। आपकी जो आंखें देख रही हैं, दृष्टि से जो रोशनी आ रही, ये आपके आंतरिक ऊर्जा का विषय है। परंतु योग में, जैसे पतंजलि योग दर्शन में भी इसका है, सांख्य योग दर्शन में भी दिया है, और हमारे पूर्वज ज़्यादातर वनों में रहते थे। हमारे तपस्वी ऋषिजन गुफाओं में रहते थे। वहाँ वह शास्त्र कहाँ से पाएंगे अध्ययन करने को? वह तो दूर दूर तक मनुष्य प्राणी को देख भी नहीं पाते थे। पर वह ऐसी कौन सी विद्या को ग्रहण करते थे कि एक पल में यहाँ से वहाँ पहुँच जाते थे? आपको मैं आज ध्यान साधना के विषय में बहुत गहराई और अनुभूतियों को मैं व्यक्त करूँगा, जो वाकई आप लोगों को लगेगा कि यार ये बड़ा अद्भुत है। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, पर मेरे को तो लगता है कि शायद अभी सभी लोग इस क्रियाओं से जानकारी या वाकिफ नहीं है। पहले के हमारे योगी मुनि पल भर में यहाँ से गायब होकर दूसरी जगह चले जाते थे। हमारे योगी मुनि ऋषिजन बैठे बैठे अपने शरीर से निकलकर शरीर को अचेत अवस्था में करके दूसरी जगह चले जाते थे, दूसरे स्थान पर उनको देखने को पाते थे। सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर की अवस्था को वो तैयार कर लेते थे। हमारे शरीर की 3 अवस्था है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। हम अभी जो भी वक्तव्य दे रहे हैं यह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा हमारे अंतरकाया में है। जब सूक्ष्म शरीर का एक रूप, एक आकृति बनता है, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी एक आकृति बनती है, एक ऊर्जावान, प्रकाशवान, उसको हम कारण रूपी शरीर का नाम देते हैं।
ये तो हो गए हमारे शरीर के रूप। अब हम जब शरीर की चेतना को जागृत करके, हम आत्म तत्व को जागृत करके बाहर लाते हैं और फिर हम उसको संकल्प सिद्धि के माध्यम से या मन की तरंगों से जोड़कर, मन के तरंग से हम जब उसको कहीं भेजते हैं तो वह सूक्ष्म जगत की यात्रा की ओर जाता है। कई लोग इसको एस्ट्रल जर्नी के नाम से भी जानते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं, और हम इसे सूक्ष्म यात्रा भी कहते हैं। पर काया प्रवेश एक अलग विषय है और सूक्ष्म यात्रा एक अलग विषय है। अभी आपने जो प्रश्न किया है, चंद्रयान वहाँ पहुँचा, आज पूरे विश्व में इस विषय का चर्चा है कि हमारा सनातन धर्म वेद विज्ञान, वेद से ही विज्ञान निकला हुआ है और हमारे सनातन धर्म की चर्चा हो रही है, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है। तो यह कहीं ना कहीं बहुत प्रशंसा की बात है और हमारा देश हर चीज़ में आगे निकल रहा है। परंतु ये चंद्रयान बस की बात नहीं, हमारे योगी ऋषि मुनि आज से हजारों वर्ष पहले ऐसे सूक्ष्म यात्रा करते थे, चंद्रलोक जाते थे, मंगल ग्रह जाते थे। सूर्य लोक के विषय में कोई नहीं जानता, क्योंकि यंत्र जाएगा, कुछ भी चीज़ जाएगा तो पिघल जाएगा। पर सूक्ष्म शरीर से यदि कोई वहाँ जाता है सूर्यलोक में तो पिघल के नष्ट नहीं होगा। तो हमारे योगी सूर्यलोक की भी गणना और सूर्यलोक की भी तत्व और अनुभूतियों को लेकर आए हैं, जिसको ग्रंथ में अपने शब्दकोश से पुरोया गया है। जैसे कि आपको हनुमान चालीसा में मिलेगा। तो ये सूक्ष्म यात्रा है, शरीर से नहीं जा सकता कोई। पर सूक्ष्म की एक अवस्था जब बड़े कारण रूपी स्पष्ट हो जाए तो इंसान को वह चीज़ सामने भी अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है, पर वह जल नहीं सकता, मर नहीं सकता, कट नहीं सकता। यह गीता में मिलेगा ये वर्णन। परंतु वह क्रिया, वह शरीर भी वह क्रिया को करता है, वह शरीर यात्रा यहाँ से वहाँ तक करता है। तो ऐसे में सूक्ष्म यात्रा होती है। मैं खुद सन 2000 से सूक्ष्म यात्रा कर रहा हूँ और इस ब्रह्मांड के अनेकों लोगों की मैंने खुद यात्रा किया। मतलब मैं इस शरीर को छोड़कर, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्म तत्व को जागृत करके शरीर से बाहर निकालता हूँ, मुख से कभी कभी दिव्य शक्ति के माध्यम से, और बाहर निकाल के मेरा एक पारदर्शिता रूप बनता है, ज्योति के बाद एक कारण रूपी आकृति बनती है। फिर उससे मैं यात्रा करता हूँ। उसमें मेरा संकल्प सिद्धि नहीं चलती, संकल्प शक्तियाँ नहीं चलती। यह प्रारंभिक, जब हम इस यात्रा करते हैं तो प्रारंभिक क्रियाओं में यह उपयोग होता है। आत्मा की एक अपनी ऊर्जा, एक अपनी पहचान है और एक अपनी स्वयं की यात्रा है। मन की एक कल्पना और एक फोर्स है। तो मन की यात्रा में हम काल्पनिक चलते हैं और आत्म यात्रा में वो स्वयं का डिसीजन करके चलती है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा अजय अमर अविनाशी है और आत्मा श्रेष्ठ है और आत्मा एक परमात्मा का वंशज है, एक सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड का एक अंश मात्र है। मतलब सोल का कनेक्ट सुप्रीम सोल से है। मतलब सीधे आत्मा का हमारा कनेक्शन ब्रह्म प्रकाश से है। एक ब्रह्म द्वितो न अस्ति, जिस ब्रह्म प्रकाश से इस ब्रह्मांड की संरचना हुई है।